हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। परीक्षित ने भगवान सुखदेव से तमाम प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड का अंदर और बाहर से कितना नाप है? महापुरुषों को चरित्र का वर्णन करो। वर्णाश्रम का मतलब क्या? कौन सा वर्ण और कौन सा धर्म मुझे बताने की कृपा करो। कह रहे उपरांत युगों का प्रमाण मुझको बताइए। किस युग में किस धर्म की विशेषता थी वो बताइए। भगवान श्रीहरि का अत्यंत आश्चर्य चरित्र हमको सुनाइए। उपरांत मनुष्यों का साधारण धर्म रोज रोज का अथवा कर्तव्य रूप में है, उसका विशेष धर्म बताइए। विविध व्यवसाय वाला जो अपने व्यवसाय पर जीने वाले उसका धर्म कहो। राजस्वियों का धर्म क्या है? इस संसार में विपत्तियों से फंसे हुए जो लोग हैं उनका बताओ। तत्वों की संख्या कितनी है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है कहो। भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए, आध्यात्म का मतलब क्या है और कैसा होता है। परम योगियों का ऐश्वर्य, उनकी गति क्या है। वेद पुराण उपनिषदों आदि का स्वरूप बताओ। प्राणी मात्र की उत्पत्ति पालन संहार किस प्रकार का होता है। इष्ट कर्म पूत कर्म और काम्य कर्म की विधि बताओ। अग्निहोत्र या कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन कर्मों का काम्य कर करते उसे बताओ। जब राजा परीक्षित एक साथ तमाम प्रश्न पूछने लगे तब कि भगवान सुखदेव समझ गए कि ये मृत्यु से घबरा गए, इसलिए ऐसा प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं। तब कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भवानी को कह रहे हैं कि हे भवानी, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, ये जगत सब स्वप्न है, असत्य है। महादेव असत्य इसलिए कह रहे हैं कि उनकी हाजिरी में कई बार संसार की उत्पत्ति हुई, विनाश हुआ। अजन्मा होने के कारण शिव भगवान साक्षी स्वरूप हैं, इसलिए कह रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से एक साथ कई प्रश्न किया। सुखदेव जी को शंका हुई कि इनको मृत्यु का डर है, इसलिए एक साथ इतना प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित भगवान सुखदेव के मन को भाव को जान गए, कहने लगे, भगवान मुझे मृत्यु का जरा सा डर नहीं है, हमारा मन केवल आपकी कथा से है। हाँ, ब्राह्मण बालक के श्राप से मैं जरूर विचलित हूँ। जब तक आपकी वाणी चलती रहेगी तब तक मृत्यु की डर मुझे नहीं है, कोई मुझे मार सके। परीक्षित कहना चाहते, मुझे मृत्यु का भय कहाँ से होगा, मैं तो अमृत पी रहा हूँ। जो अमृत पिए तो उसे मौत का भला किस प्रकार से डर लगेगा। परीक्षित कहना चाह रहे हैं, मेरा श्वास तो आपकी कथा से है। जब तक सुखदेव जी कथा करेंगे संसार में काल की ताकत नहीं मुझे मार सके। जब आपकी वाणी विराम होगी तब उससे मुझे काल का डर सता सकता है। सुखदेव जी कहें, परीक्षित का प्रति अत्यंत भाव को देख करके सुखदेव जी राजी हो गए और उनके तमाम प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जैसे स्वप्न में मनुष्य अनेक प्रकार का पदार्थ और सामग्री देखता है, स्वप्न देखने वाले के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। इसी तरह आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं होता है। शरीर और आत्मा भिन्न है, फिर भी आत्मा बहुरूपी है। उसका कारण माया से उसका स्वरूप है। आत्मा तो एक ही है, परंतु माया के गुणों में फंसे होने के कारण ये